मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे शादी को ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे पति की मौत हो गई। इसलिए मेरी ख्वाहिशें भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी। मैं काफ़ी अकेला महसूस करती थी, लेकिन मेरे सारे अरमान मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के ने पूरी की। यार, मैं आप लोगों को मेरी वही कहानी सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। हेलो, मेरा नाम सीमा है। मैं अभी 32 साल की हूँ, लेकिन देखने में लगती हूँ जैसे 25 से 26 की कोई जवान लड़की। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन 2 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। अब मैं अकेली रहती हूँ अपने छोटे से घर में, गांव के किनारे पर। मेरा फिगर वैसा है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। कमर पतली, छाती भरी भरी और बाल लंबे काले। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, जो मेरे बदन पर ऐसे चिपकती है कि कभी कभी खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, जीवन है, चलता रहता है। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटी। एक लड़का है, नाम उसका अमित। वो मेरे पड़ोस में रहता है। उम्र होगी 22 से 23 साल की। लंबा तगड़ा, गोरा चिट्टा और आंखों में वो चमक जो कभी कभी मुझे असहज कर देती है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वो पहली बार मेरे घर आया। उस दिन सुबह सुबह मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था और हवा चल रही थी जो मेरे बालों को उड़ाती हुई मेरे चेहरे पर आ रही थी। अचानक बाहर से आवाज़ आई, भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने मुड़कर देखा तो अमित खड़ा था, हाथ में एक थैला लिए। मैंने सोचा, क्या काम होगा? मैंने हाँ कहा और वो अंदर आ गया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस की गर्माहट महसूस कर रही थी। भाभी, मैंने सुना है आप अकेली रहती हैं, तो सोचा आपके लिए कुछ सब्जियां लाया हूँ, ताज़ी ताज़ी, उसने कहा और थैला मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने थैला लेते हुए उसकी उंगलियां छू लीं अनजाने में। वो मुस्कुराया और बोला, आपको मदद की ज़रूरत हो तो बताना। मैंने सोचा, ये लड़का इतना करीब क्यों आ रहा है? उसकी नज़रें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिकी हुई थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। मैंने पल्लू ठीक किया, लेकिन वो और करीब आ गया, जैसे थैला संभालने के बहाने। दिल धड़क रहा था, लगा अब वो हाथ बढ़ाएगा, लेकिन तभी वो पीछे हट गया और बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, कल फिर आऊँगा, और चला गया। मैं सोचती रह गई, क्या इरादा था उसका। अगले दिन वो फिर आया, इस बार शाम को। मैं रसोई में चाय बना रही थी। दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला तो अमित। भाभी, बाहर अंधेरा हो रहा है, क्या मैं आपके घर की लाइट चेक कर लूँ? सुना है कभी कभी फ्यूज़ हो जाता है। मैंने हाँ कर दी, सोचा मदद कर रहा है। वो अंदर आया और सीधा मेरे बेडरूम की तरफ गया जहाँ लाइट का बोर्ड था। मैं उसके पीछे पीछे गई। वो झुककर बोर्ड देखने लगा और मैं उसके बगल में खड़ी हो गई। मैंने नज़र हटाई, लेकिन वो अचानक मुड़ा और मेरे इतना करीब आ गया कि हमारे बदन छूने ही वाले थे। भाभी, ये वायर ढीला है, उसने कहा और हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ इशारा किया, जैसे मुझे दिखाने के लिए। उसकी उंगलियां मेरे कंधे के पास आईं, लगा अब छुएगा, लेकिन वो रुक गया और बोला, अरे मैं वायर ठीक कर देता हूँ। वो काम करने लगा और मैं वहाँ खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज़ थी, सोच रही थी कि अगर वो मुड़ेगा तो क्या होगा, लेकिन वो काम ख़त्म करके सीधा बाहर चला गया। कल आऊँगा चेक करने, बोला और निकल गया। मैं सोचती रह गई, ये क्या खेल खेल रहा है। फिर तीसरे दिन वो आया दोपहर में। मैं घर में अकेली थी, बस कपड़े धो रही थी। पानी की बाल्टी के पास बैठी थी, साड़ी गीली हो गई थी जगह जगह। अमित आया और बोला, भाभी, क्या मैं आपके लिए पानी की मोटर चला दूं? टंकी खाली लग रही है। मैंने हाँ कहा। वो ऊपर छत पर गया। मैं नीचे इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे आया, पसीने से तरबतर। भाभी, ऊपर गर्मी बहुत है, बोला और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी कमीज़ चिपक रही थी बदन से और वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने पानी का गिलास दिया, वो पीने लगा। पीते पीते उसकी आंखें मेरी साड़ी पर थीं, जो गीली होने से और चिपक गई थीं। वो गिलास रखकर मेरी तरफ बढ़ा जाए, जैसे गिलास वापस देने के बहाने। उसका हाथ मेरे हाथ के पास आया, लगा अब पकड़ेगा, लेकिन वो रुक गया और बोला, भाभी, आपकी साड़ी गीली है, सर्दी लग जाएगी। मैं शर्मा गई, लेकिन वो हंसकर चला गया। कल आऊँगा, बोला। अब मुझे आदत सी हो गई थी उसके आने की, लेकिन हर बार लगता था कि कुछ होने वाला है, पर होता कुछ नहीं। चौथे दिन वो सुबह आया। मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी। अमित आया और बोला, भाभी, क्या मैं आपके बगीचे में घास साफ कर दूं? बहुत उगाई है। मैंने हाँ कर दी।
वो काम करने लगा, झुककर घास उखाड़ने। मैं उसके पास खड़ी हो गई, बातें करने। वो बात करते करते मेरी तरफ देखता और अचानक उसका हाथ मेरे पैर के पास आ गया, जैसे घास उखाड़ते हुए। लगा अब छुएगा, लेकिन वो पीछे हट गया। सॉरी भाभी, बोला। फिर वो उठा और मेरे करीब आया, पसीना पोंछते हुए। उसकी सांस तेज थी और वो बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हैं। मैं चौंक गई, दिल तेज धड़का। वो और करीब आया, जैसे कुछ कहने के लिए। लगा अब गले लगाएगा, लेकिन वो रुक गया और बोला, मेरा मतलब है आपका बगीचा सुंदर है। हंसकर चला गया। मैं सोचती रह गई, ये लड़का क्या चाहता है। हर बार इतना करीब आता है, लेकिन कुछ करता नहीं। 5वें दिन शाम को वो आया। मैं घर में किताब पढ़ रही थी, अकेली। अमित आया और बोला, भाभी क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? आप थकी लग रही हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना और चाय बनाने लगा। मैं उसके पीछे गई देखने। वो चाय बनाते हुए मेरी तरफ मुड़ा और चम्मच मेरी तरफ बढ़ाया। चक्कर देखिए भाभी। मैंने चखा। उसकी उंगलियां मेरे होठों के पास आईं। लगा अब छुएगा, लेकिन वो हट गया। चाय पीते हुए हम बातें करने लगे। वो मेरे बगल में बैठ गया, इतना करीब कि उसकी आंखें मेरी आंखों के पास थीं। बातों बातों में वो बोला, भाभी आप अकेली कैसे रहती हैं? कोई साथ चाहिए ना? उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। लगा अब हाथ पकड़ेगा, लेकिन वो उठा और बोला, मैं कल जाता हूँ, कल आऊँगा। मैं अकेली रह गई, सोचते हुए कि अगली बार क्या होगा। 6ठे दिन वो दोपहर में आया। मैं घर में साफ़ सफाई कर रही थी, अलमारी साफ़ कर रही थी। अमित आया और बोला, भाभी ऊपर की अलमारी साफ़ करने में मदद करूं? आप छोटी हैं, पहुंच नहीं पाएंगी। मैंने हाँ कहा। वो स्टूल पर चढ़ा और मैं नीचे से सामान दे रही थी। वो नीचे झुका, मेरे करीब, उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास। लगा अब किस करेगा, लेकिन वो सामान लेकर ऊपर हो गया। फिर नीचे उतरा, पसीने से तर। वो मेरे पास आया, भाभी धन्यवाद, बोला और हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ में आया, गर्म गर्म। लगा अब खींचेगा, लेकिन वो छोड़कर चला गया। कल मिलते हैं, बोला। अब मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा था, लेकिन डर भी लगता था। 7वें दिन सुबह वो आया। मैं नाश्ता कर रही थी। अमित आया और बोला, भाभी क्या मैं आपके साथ नाश्ता कर लूँ? माँ ने नहीं बनाया आज। मैंने हाँ कर दी। हम साथ बैठे, खाने लगे। वो मेरी तरफ देखता रहा और अचानक उसका हाथ मेरे हाथ के पास आ गया, रोटी लेते हुए। लगा अब पकड़ेगा, लेकिन वो रुक गया। खाना ख़त्म करके वो बोला, भाभी आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। वो करीब आया, जैसे गाल छूने के लिए। लगा अब कुछ होगा, लेकिन वो पीछे हट गया और बोला, मेरा मतलब है आप खुश रहिए। चला गया। मैं सोच रही थी ये कितना अजीब है। 8वें दिन शाम को मैं घर में आराम कर रही थी, लेटी हुई। अमित आया, भाभी क्या मैं आपके पैर दबा दूं? आप थकी लगती हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे पैरों के पास बैठ गया, दबाने लगा। उसका हाथ मेरे पैरों पर था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। लगा अब और ऊपर जाएगा, लेकिन वो रुक गया और बोला, बस अब आराम कीजिए। उठकर चला गया। दिल तेज़ धड़क रहा था। 9वें दिन वो आया रात को। मैं सोने की तैयारी कर रही थी। अमित आया, भाभी बाहर कुत्ता भौंक रहा है, चेक कर लूँ? वो अंदर आया, मेरे कमरे तक। वो मेरे करीब आया, भाभी डर लग रहा है। लगा अब गले लगाएगा, लेकिन वो खिड़की देखकर चला गया। 10वें दिन वो फिर आया। इस बार लंबी बात हुई। वो बोला, भाभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मुझे अपने घर ले गया, लेकिन रास्ते में करीब आता रहा, लेकिन कुछ नहीं किया। उसके घर में एक कमरा था, जहाँ वो मुझे ले गया। वहाँ एक बॉक्स था। वो बोला, भाभी ये आपके लिए। मैंने खोला तो देखा मेरे पति की पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज़ और कुछ पैसे। अमित बोला, भाभी मैं आपके पति का दोस्त था। वो मरने से पहले मुझे कहा था कि आपकी मदद करूं। मैं हर दिन आता था ये सब तैयार करने के लिए, लेकिन आपको डराना नहीं चाहता था। मैंने सोचा धीरे धीरे विश्वास बनाऊं। ये सब आपके हक़ाक़ का है जो उन्होंने छुपाया था। मैं बस अच्छा कर रहा था। मैं रो पड़ी। वो अच्छा लड़का था, कुछ गलत नहीं। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं।